ठीक है, शायद मैंने बहुत करोड़ों रुपए कमाया, पैसा कमाया, बट आज वो किसी यूज़ का नहीं है। 5 दिन हो चुके हैं, मैंने कुछ खाया नहीं है, ना ही सोया हूँ। आई नो, मतलब मैं पागलों वाली स्टेज पे पहुँच चुका हूँ, मैं पागल हो चुका हूँ ऑलमोस्ट शायद तभी मैं व्लॉग बना रहा हूँ। UK07 राइडर बहुत टाइम से गायब था और सीधे आते ही उसने 2 घंटे से ज्यादा की वीडियो डाली और उसमें वो बहुत सारे एलिगेशन लगा रहा है अपनी फैमिली वाले पे कि मेरे मम्मी पापा और मेरे भाई ने मिलकर मुझे बहुत मेंटली टॉर्चर कर दिया, मेरा जीना हराम कर दिया और मुझे घर से निकाल दिया और मेरी वाइफ के साथ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन किया कि वो अलग कास्ट की है तो उसके साथ हम तेरी शादी नहीं होने देंगे या हम उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते एज अ बहू। और इस वीडियो में UK07 राइडर की जो हालत थी वो बहुत ज्यादा खतरनाक थी, बहुत सीरियस मामला था, क्योंकि वो बस रोए जा रहा था और बार बार बोल रहा था मैं खुद को खत्म कर लूंगा या मैं गायब होने वाला हूँ, आप लोगों को दिखूंगा नहीं अब कभी। और उसके हिसाब से ये सब हो रहा था उसकी फैमिली की वजह से, क्योंकि उसकी फैमिली ने उसकी प्रॉपर्टी छीन ली, उसकी गाड़ियां बिकवा दी, उसके ऊपर केसेस कर दिए ना जाने कितने। और ये सारी कहानी बताने के बाद जो सबसे ज्यादा हेट पड़ रही थी वो थी UK07 राइडर के भाई को, कलम इंक को। जो ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं, UK07 का भाई जो है कलम इंक, वो एक रैपर है। और अब जब उसके ऊपर हेट आ रहा था तो वो ब्रॉडकास्ट पे अपने इंस्टाग्राम पे जो ब्रॉडकास्ट चैनल होता है वहां पर बहुत सारे प्रूफ डालने लगा कि UK07 राइडर अपनी वाइफ के साथ डोमेस्टिक करता था, वो उसके ऊपर चीट कर रहा था, ना जाने कितने मल्टीपल अफेयर्स चल रहे थे, उसकी वाइफ की फैमिली के साथ भी उसका जो बिहेवियर था वो बहुत बुरा था, यहाँ तक कि वो अपने पेट के साथ भी बहुत ज्यादा वायलेंट बिहेव करता था और अपनी खुद की फैमिली से व्लॉग के लिए जबरदस्ती चीजें करवाता था। अगर वो नहीं करते थे तो वो साइकोटिक हरकतें करता था, जैसे कि खुद को हार्म पहुंचा। कौन सी फैमिली भाई, ऋतिका वाली या हमारी? अगर ये ऋतिका वाली को कह रहा है माय फैमिली, तो उसने ऋतिका की माँ को क्यों, इसने ऋतिका को क्यों, इसने खुद को जलाने की धमकी या कुछ रियो के टुकड़े करने की धमकी क्यों दी? एंड इफ इट इज फॉर आवर फैमिली कि ये हमारी फैमिली को खत्म कर देगा, ऋतिका की फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए इसने डाला है, तो भाई मैं इस बंदे को क्यों रखूं? ये झूठ बोल के धमकी दे रहा है भाई, ग्रो सम कॉमन सेंस भाई। ये जो वॉइस आपने सुनी है UK07 के भाई की वॉइस है, जो कि अपने ब्रॉडकास्ट में सारे प्रूफ डाल रहा है क्योंकि हेट पड़ रही है उसको ऑब्वियसली। अब जब ये मुद्दा एक फैमिली का है तो मैं यहाँ पे क्यों खड़ा हूँ? क्योंकि मेरे पास काफी सारे मैसेज आ रहे थे कि 2 घंटे की वीडियो उसने डाल दी, 100-200 मैसेजेस का ब्रॉडकास्ट उसने बना दिया और समझ कुछ भी नहीं आ रहा है कि चल क्या रहा है। तो मैं आपको सरल और सीधे शब्दों में पूरी की पूरी कहानी समझा दूंगा आज, वीडियो एंड तक जरूर देखना। मैं एक ब्राह्मण था और मैं एक राजपूत से शादी कर रहा था। मुझे नहीं लग रहा था कि मैंने अगर इंटरकास्ट मैरिज करी थी तो फिर नाम डूब गया। सबसे जरूरी बात यह है कि हमारे पास यहाँ पर 2 पर्सपेक्टिव है, एक UK07 राइडर का और एक उसके भाई कलम इंक का, और हम दोनों पर्सपेक्टिव पे बात करेंगे। तो UK07 राइडर के हिसाब से जो उसने कहानी सुनाई है, उसको एक लड़की इंटरनेट पे मिली जो कि उसकी फैन थी ऋतिका, जिसके साथ उसका काफी अच्छा बॉन्ड था। फिर वो दोनों रिलेशनशिप में आ गए और ये सारा कुछ UK07 राइडर के पेरेंट्स की मर्जी से हो रहा था, उनको ये सब पता था। और फिर जैसे ही फाइनली उन दोनों ने शादी की बात करी तो UK07 राइडर के पेरेंट्स को दिक्कत हो गई, क्योंकि ये एक इंटरकास्ट मैरिज थी। अब अगर ये सच है तो सोचने वाली बात ये है कि UK07 राइडर की इससे पहले जो गर्लफ्रेंड्स रह चुकी हैं वो अलग अलग कास्ट और अलग अलग रिलीजन की भी हैं, बट स्टिल उसके पेरेंट्स को कभी उन सब चीजों से दिक्कत नहीं रही। पर जैसे ही बात मैरिज पे आई पेरेंट्स को दिक्कत थी। पर कलम इंक के अकॉर्डिंग ऐसा नहीं था, उसके हिसाब से पेरेंट्स शादी के लिए रेडी थे। वो यहाँ तक कि लड़की का हाथ मांगने उसके घर भी गए थे और इसका व्लॉग भी UK07 राइडर ने डाला था। इसके अलावा अनुराग के हिसाब से उसके पेरेंट्स उसकी शादी में भी नहीं आए थे, पर कलम इंक ने उसका भी प्रूफ डाले कि वो लोग आए थे। हुई शादी, बट मेरे माँ बाप शादी में नहीं थे। पूरी शादी की सारी रस्में अकेले करे, मुझे नहीं पता था कैसे होता है, बट मेरे को, मैं जहां पर भी मेरे से जो भी हो सकता था मैंने करा। ना मेरे पापा खड़े रहे, ना मेरी मम्मी खड़ी रही और ना कलम इंक। अब UK07 राइडर की 2 घंटे की वीडियो में जो मुझे एक चीज समझ आई, शादी से इनको इतनी बड़ी दिक्कत नहीं थी। इनकी मेन दिक्कत थी जो शादी में सिक्योरिटी लगी थी। वहां पर एक प्रोटोकॉल जमाया था इनने कि किसी को भी अगर शादी में एंट्री लेनी है तो उसको अपना आधार कार्ड दिखाना पड़ेगा कि वो अनुराग की फैमिली से ही बिलोंग करता है, ताकि अननोन कोई भी उसकी शादी में ना आ पाए। और इससे काफी सारे रिश्तेदारों को अपनी बेइज्जती फील हो रही थी कि हमें आधार कार्ड दिखा के शादी में एंट्री लेनी पड़ेगी। और यही चीज UK07 राइडर की वीडियो में कलम इंक ऋतिका, मतलब ऋतिका UK07 राइडर की वाइफ है, उसको समझा भी रहा था कि मेरे फैमिली मेंबर्स नहीं आएंगे आधार कार्ड दिखा के, ये उनकी बेइज्जती जैसा है, उनका डिसरिस्पेक्ट करने जैसा है। इवन शादी के गेट पर UK07 राइडर के जो मामा है उनको गार्ड ने धक्का भी मार दिया था किसी वजह से। कलम कहाँ था? तो नहीं, जब मामा जी को बाउंसर ने धक्का मारा तू कहाँ था? जब उनकी बेइज्जती हुई। तू कहाँ था जब मामा जी को इनवाइट करने गए थे? तू गया था मामा जी के घर? वो तो तू क्यों नहीं गया? मैं बताता हूँ, तू कहाँ था? सब में आखिरी में सब अरे बैक तू ऑफ कर लिया था। नहीं। अब एक चीज और है जिसकी वजह से मेन झगड़ा शुरू हुआ होगा दोनों तरफ से, कि इनकी जो ताई जी थी उनकी शादी से कुछ दिन पहले ही डेथ हो गई थी, और जब घर में किसी की डेथ हो जाती है तो शादी वगैरह के फंक्शन नहीं होते। पर अकॉर्डिंग टू कलम इंक, शादी के लिए जबरदस्ती घर वालों को मनाया UK07 राइडर ने, किसी भी प्रकार से जोर जबरदस्ती करके, लड़ाई झगड़े करके, और फाइनली उसने शादी कर ली। और उसी के चक्कर में मेन झगड़ा हो रहा था कि
UK07 राइडर के जो पापा थे वो सब जगह मैसेज करके बोल रहे थे कि क्योंकि ताई जी की डेथ हो गई है तो शादी कैंसिल हो गई है, पर UK07 राइडर ने शादी कैंसिल की नहीं थी। तो वो इस बात पे भी सवाल उठा रहा था कि जब शादी हम कर रहे हैं तो तुम सबको क्यों बोल रहे हो कि शादी नहीं हो रही है। और फिर UK07 राइडर के अकॉर्डिंग जो शादी के टाइम पे कपड़े दिए जाते हैं लड़की वालों की तरफ से लड़के वालों की फैमिली को, पूरी फैमिली को काफी सारे कपड़े देते हैं। तो उसकी शॉपिंग रितिका ने की थी, UK07 राइडर की जो वाइफ है उसने करी थी दिल्ली से, और उसने अच्छे से अच्छे क्वालिटी के बढ़िया महंगे कपड़े खरीदे थे। पर जो कपड़े एक्चुअल में रिसीव हुए फैमिली वालों को वो बुरी क्वालिटी के थे और वो दूसरी कंपनी के थे। ये जब UK07 राइडर को पता चला तो उसने ये बोला कि मेरे घर वाले मेरी बीवी को बदनाम करना चाहते हैं। अब ये पूरी की पूरी कहानी UK07 के अकॉर्डिंग है। तुम लोगों के पास रितिका के एंड से जो कपड़े पहुंचे थे वो सही थे? पता नहीं क्या ही पहुंचे वो तो। हाँ। नहीं, मेरे पे तो कुछ नहीं पहुंचा, मम्मी पे साड़ी आई, बट इट वाज लाइक बस हाँ। मतलब समझ तो जाओ क्या हुआ? थोड़ा तो क्या हुआ पता है तेरे weird। को? तो पता है क्या हुआ? मैं तेरे को अभी भी हम्म। फोटो, मैं तेरे मेरे पास अभी भी पैकिंग है। क्या वो डब्बे में आई थी उसमें लिखा हुआ था मामी जी, सेकंड मामी जी लिखा हुआ था डब्बे की पैकिंग में? नहीं 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 वो नहीं। कपड़े थे ही नहीं जो रितिका के एंड से आए थे, क्योंकि हमने तो पैकिंग करके दिया था। मेरे पास अभी भी पड़े हैं। बाकी वीडियो में रिश्तेदार नाराज हो गए छोटी मोटी चीजों पे, वो सबकी भी बात करिए, पर उनकी हम बात नहीं करेंगे, वो तो सबकी शादी में होता रहता है। पर यहाँ पर मेन प्रॉब्लम जो थी वो अब शुरू होने वाली थी। सबसे जो मेन पॉइंट था इनकी दोनों की वीडियोस का, प्रूफ्स का, गृह प्रवेश। अब गृह प्रवेश में एक तरफ UK07 राइडर बोल रहा है कि हम गृह प्रवेश करवाना चाहते थे, हमारे घर वालों ने अलाउ नहीं किया, उनने बोला कि हमारे घर में मत लाओ, यहाँ पे नहीं होगा गृह प्रवेश। और वहीं पर दूसरी तरफ कलमिंग CCTV फुटेज डाल के दिखा रहा है कि उसकी मम्मी गई और उन्होंने थाली सजा के रखी कि गृह प्रवेश होने वाला है। पर क्योंकि कलमिंग को पहले से फील हो रहा था कि कुछ गड़बड़ हो सकती है तो उसने उसकी भी रिकॉर्डिंग करके रखी थी। पर उसके बाद UK07 राइडर अपनी वाइफ को अपने घर नहीं लाया बल्कि फ्लैट पे ले गया। अब आप सोच रहे हो कि जब वो घर गया ही नहीं तो लड़ाई दंगे कहां से हो गए, वो तो बेचारा फ्लैट पे चला गया। पर नहीं, कलम इंक के अकॉर्डिंग वाइफ की पहली रसोई का एक व्लॉग शूट करना था UK07 राइडर को। उसके लिए वो अपने घर पे आता है और अपनी वाइफ से बोलता है कि जाके किचन में हलवा बना के लाओ। उस घर में, जिस घर में कुछ दिन पहले ही उनकी ताई जी की डेथ हुई थी, और जिस घर में किसी की डेथ हो जाती है वहां पर काफी टाइम तक मीठा नहीं बनता। तो उसकी फैमिली ने उसकी वाइफ को किचन में जाना अलाउ ही नहीं किया कि तुम हमारे किचन में नहीं जा सकती। वैसे UK07 राइडर की वीडियो की रिकॉर्डिंग अगर आप सुनोगे तो वहां पे वो मुद्दा ऐसा लग रहा है कि उन लोगों को शादी से दिक्कत है, ताई जी वाली बात नहीं है, क्योंकि उसकी किसी ने बात भी नहीं करी वहां पे। पर ये वो मैं बात बता रहा हूँ जो कलम इंक ने बताई है अपने ब्रॉडकास्ट पे। अब इसके बाद UK07 राइडर उनसे सवाल पूछने लगता है कि क्यों मेरी वाइफ को आप नहीं जाने दोगे, क्यों नहीं खाना बनाने दोगे, ये उसका भी घर है, उसका भी हिस्सा है, उसका हक में उसको दिलवा के रहूंगा। तो उसकी मम्मी ने उसका कुछ जवाब नहीं दिया और वो बस बोल रही थी कि तुम हमारे घर से चले जाओ। पर UK07 राइडर बोल रहा था कि ये मेरा भी घर है, आप मुझे यहाँ से नहीं भगा सकते। तू अगर अपने फ्लैट में जो मर्जी कर, मुझे फ्लैट में हमारा घर है, नहीं है तेरा घर, नहीं है, नहीं है। आप मेरे को नहीं है। मेरे को बस ये बोलो नहीं है, रितिका का घर नहीं है, नहीं है। जब तूने कोई इज्जत नहीं रखी ना, मैंने इज्जत नहीं तूने रखी। इज्जत नहीं किस रखी। बात को लेकर के मत कर। बताओ, तूने बताओ मेरे को। क्या रितिका बनाओ, देखता हूं मैं कौन देख देखता है। ली। मैं भी बनाऊं और आप भी करो, देखते हैं। क्या? आप ठीक नहीं कर रहे वहां पर, जाओ बुलाओ उसको। अब यहाँ पर UK07 राइडर की वीडियो में ज्यादातर सेम ही बातें हो रही हैं कि चला जा यहाँ से, वो बोल रहा है नहीं जाऊंगा, मेरा भी घर है, चला जा, नहीं जाऊंगा। फिर जो रितिका का भाई है वो बोल रहा है कि इन सब के बीच में हमारी बहन की क्या गलती है, वो क्यों पिस रही है, और अगर आपको लड़की पसंद नहीं थी तो आपने शादी क्यों होने दी। और उसके पेरेंट्स वहां पे बोल रहे हैं कि हमें परेशान कर दिया था इसने जबरदस्ती करी, ऐसा कुछ कुछ। अब यहाँ पर मैटर भी नहीं करता कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, कौन सही कौन गलत। रितिका की जगह पे आप सोचिए कितनी खराब सिचुएशन में वो, कितना ट्रॉमेटाइजिंग होगा उसके लिए ये सब अपने आंखों के सामने देखना। बाकी अकॉर्डिंग टू कलम इंक UK07 राइडर को उसके घर वाले इसीलिए भगा रहे थे क्योंकि वो उसके घर वालों के लिए डेंजरस था। वो आड़ी टेढ़ी हरकतें करता रहता था, साइकोटिक बिहेवियर था उसका कि कहीं बात नहीं मान रहे हैं तो दीवार में सर मार दिया, टीवी में सर मार दिया, और भी काफी सारी बातें बोली। तो ओवरऑल वो रिस्क नहीं लेना चाहते थे। पर अकॉर्डिंग टू UK07 राइडर ये पूरी जो सिचुएशन चल रही थी इसके बीच में कलम इंक उसको धमकी दे रहा था कि मैं सोशल मीडिया पे डाल के तेरी बदनामी करवा दूंगा। You want to take this legally then? हाँ, I will come हाँ, legally हाँ, back. हाँ, सोशल मीडिया भी जाएगा, नहीं, it's okay। अरे भाई सोशल मीडिया की तू ड्रैग कर रहा है। You are the one who want to नहीं, लीगली instigate. भी करेगा कर, तो सोशल मीडिया तो जाएगा ही ना वो। बुला लो पुलिस को, पुलिस को वो कह रहा है लीगली है ना कि लीगली हाँ बोल ले भाई, हाँ, हाँ, बुला ये लेंगे। समझ- नो समझ- वरीज, यहाँ नहीं- नो वरीज, बुला लो। कुछ नहीं होगा, सोशल मीडिया पे जाएगा, सब होगा। हाँ, सब कोई होगा। दिक्कत अरे, नहीं, कोई दिक्कत इसी नहीं डर पे भाई। खेलता है हमारे। इसी डर पे ये डरा रहे हैं मुझे कि हम सोशल मीडिया पे लिख कर देंगे। अब यहाँ पे जो लड़ाई चल रही थी वो UK07 राइडर ने बताया कि तब खत्म हुई जब उसके मामा जी आए और उन्होंने रितिका के साथ बदतमीजी करी और इन दोनों को जबरदस्ती घर से बाहर निकाल दिया। अब आई डोंट नो बट इस कहानी में सबसे ज्यादा सफर रितिका ही कर रही है और उसको ही UK07 बार बार अपनी शील्ड बना लेता है। और फिर इसके बाद UK07 राइडर ने खुद ने एक ऑडियो डाली जिसमें कलम इंक बहुत कॉन्फिडेंट लग रहा है और बोल रहा है कि ये मेरे मम्मी पापा को जलील करता है, ये उनको मेंटल प्रेशर देता है। अगर ऐसा थोड़ी होता है कि अगर बेटा दिन भर जलील कर रहा है, मेंटल प्रेशर दे रहा है, ये वो सो दे रहा है, वो उनके ऊपर है। आई एम नॉट फाइटिंग फॉर दैट, है ना, वो उनके ऊपर है। वो जो वो करते हैं ना, उन्होंने पहले बोला था कुछ, ना बोला था, ये अनुराग जानबूझ के कर रहा है। अब इसके बाद UK07 राइडर ने काफी सारे एलिगेशंस लगाए अपनी फैमिली पे। साथ में उसने कलम इंक की फियांसे को भी रिवील कर दिया लड़ाई में कि ये क्यों इसके साथ रहती है, इसको भी तो बोलो तुम, मेरी बीवी
बीवी को भगा रहे हो, इसको कोई कुछ नहीं बोल रहा है। और एलिगेशंस ऐसे लगा है कि कलम इंक ने उसकी ओन्ड प्रॉपर्टी उसको नहीं दी, उसको मेंटली बहुत ज्यादा टॉर्चर किया, यहाँ तक कि जब वो बेचारा मनाली चला गया तब भी ये उसको वहां पे जाके कुछ प्रकार से परेशान कर रहा था। कलम इंक ने इन सब चीजों के लिए अपने ब्रॉडकास्ट चैनल पे प्रूफ मांगे, बट 2 घंटे की वीडियो में कोई भी प्रूफ नहीं है। बल्कि UK07 राइडर ने बोला भी था कि ड्राइव की लिंक नीचे दे रहा हूं, उसमें सारे प्रूफ है, बट कोई ड्राइव की लिंक नहीं थी, शायद वो डालना भूल गया। मेरे से हाथ जुड़वाए गए, मुझसे पैर पकड़वाए गए, मैं सारी रिकॉर्डिंग सारी चीजें आई विल अपलोड टू दिस ड्राइव, ताकि एटलीस्ट ये ना हो कि अनुराग से पहले कुछ भी झूठ बोल करके चला गया। आई नो मैं व्लॉग बना रहा हूँ, बट I am so sorry to everyone. ये सिचुएशन इतनी ज्यादा सीरियस इसीलिए है क्योंकि UK07 राइडर इस प्रकार की बातें कर रहा है अपनी वीडियोस में। बाकी मुझे लगता है जिन प्रूफ्स की वो बात कर रहा है वो उसने ड्राइव की जगह वीडियो में ही ऐड कर दी है, इसीलिए वीडियो 2 घंटे की है, क्योंकि बात तो उसने सिर्फ 20-25 मिनट ही की है। बाकी अकॉर्डिंग टू कलम इंक, जब UK07 राइडर मनाली जा रहा था उससे पहले उसने अपनी फैमिली से सारी वो चीजें मांग ली थी जो उसने उनको गिफ्ट की थी, जैसे कि वॉशिंग मशीन, AC, और अपने पापा को उसने बाइक दी थी वो भी मांग ली थी। और UK07 के हिसाब से कलम ने उसकी वीडियो में आने के ना जाने कितने करोड़ों मांग लिए, जो कि UK07 को मिले भी नहीं। कि जो चीजें मैंने उस घर में बनाई है वो सारी चीजें दे दो, बट ना उस घर का सामान मिला मेरे को, ना वो मेरे को मेरी जमीन वापस मिली, ना वो सारी चीजें वापस मिली जो मैंने करके दी थी। कलम ने मेरे से 2 करोड़ बाइक के मांगे, 4 करोड़ व्लॉग में आने के मांगे, पापा मम्मी व्लॉग में आए उसके 7 करोड़ मांगे। अब 1 महीने तक तो सब कुछ शांत रहा, पर UK07 के हिसाब से उसके पापा और भाई उसको पुलिस की धमकी दे रहे थे कि तेरे ऊपर हम केस कर देंगे ऐसा कुछ। तो उसने फिर से ट्राई किया अपने घर जाने के लिए, पर उससे पहले उसने अपनी मम्मी को कॉल किया और बोला कि आप लोग मुझे पुलिस स्टेशन की धमकी दे रहे थे तो मैं खुद आ रहा हूँ, बताइए कौन से पुलिस स्टेशन आना है, हम लोग आज पुलिस स्टेशन में ही मिलते हैं। पर उसकी मम्मी वहां पर उसको डिनाई करके बस यही बोल रही थी कि तू बस घर मत आ, तू बस घर मत आ, तुझे जो करना है कर, तू बस यहाँ से चला जा। बट पुलिस में एक कंप्लेंट देके UK07 राइडर अपने घर पहुंच गया। वहां पर उसने अपनी वीडियो में फिर से वही सब मेंशन किया कि कलम आया, उसके साथ में उसकी वो फियांसी आई, उसका नाम लिया और उसके 4-5 दोस्त आए और उन लोगों ने जबरदस्ती हमें घर से बाहर निकाल के गेट बंद कर दिया। यहाँ पर वैसे वो कलम की फियांसी का नाम नहीं भी लेता तो भी चलता। अब सिचुएशन ऐसी है कि घर के गेट पे लड़ाई हो रही है, UK07 ने पुलिस बुला ली, उसकी वाइफ रितिका ने अपना भाई बुला लिया और लड़ाई के बीच में UK07 अपनी वाइफ से बोलता है कि तमाशा करो, और ये भी उसकी ही वीडियो में है और ये मैंने भी नहीं ढूंढा, ये उसके ही भाई ने उसके ब्रॉडकास्ट पे डाला था। रितिका तमाशा करना शुरू कर दो। काफी अजीब है चीजें इस कंट्रोवर्सी में, मेरा पूरा दिमाग खराब हो गया इसको पूरा समझ के एकदम बंडल अप करने में एक वीडियो में। तो इतना जो मैंने माथा खपाया है मेरी मेहनत के लिए ही, वीडियो लाइक कर दो दोस्तों, यहाँ तक देख लिया तो वीडियो लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो जिसने नहीं किया। ऐसे ही सिंपल बता देता हूँ, सब कुछ उलझना नहीं पड़ेगा तुम्हें कहीं पे भी। और फिर जैसे ही पुलिस इन्वॉल्व हुई ये लोग एक दूसरे पे केसेस करने लग गए और जितने भी केसेस UK07 राइडर ने किए वो सारे के सारे रितिका के नाम पे थे, उसके नाम पे एक भी केस नहीं था। और फिर उसके बाद ये लोग मनाली चले गए और फिर कुछ दिन बाद UK07 राइडर न्यूज़पेपर में देखता है कि उसके पापा ने उसको ऑफिशियली डिसओन कर दिया है। डिसओन मतलब कि इससे अब हमारा कोई लेना देना नहीं है, अब ये हमारा बेटा नहीं है, हमारा सिर्फ एक बेटा कलम इंक। अब यहाँ पर खत्म हो जाती है 2 घंटे 10 मिनट की वीडियो। पर इसके बाद जो बचा था वहां पर लास्ट मैसेज करके UK07 राइडर ने डाला था जहां पे उसने अपना सारा कुछ दुख बताया था और दिख रहा था कि वो कितना ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। अब वो झूठ बोल रहा है सच बोल रहा है वो हमें नहीं पता, पर उसकी जो हालत है वो काफी ज्यादा सीरियस है। यहाँ पर वो बताता है कि उसकी जो प्रॉपर्टी थी वो उससे हड़प ली गई, उसकी जो बाइक्स थी वो सारी की सारी बिक चुकी है। बाकी बाइक के लिए तो कलम ने अपने ब्रॉडकास्ट पे दिखाया था कि वो अभी भी अनुराग के ही नाम पर है, बट बाइक का नामांतरण चेंज होने में 7 से 30 दिन लगते हैं, तो हो सकता है कि वो हो रहा हो बीच में, हम उसको झूठा नहीं बोल सकते। अभी इस पूरी वीडियो में मैंने कहीं पे भी दोस्तों किसी को झूठा सच्चा नहीं बोला है, मैं बस आपको कहानी सुना रहा हूँ क्योंकि सीरियस जितनी सिचुएशन है हम लोगों को अपने ओपिनियन देने ही नहीं चाहिए। और जो प्रॉपर्टीज की बात की है जो हड़प ली गई है, कलम ने उसका भी प्रूफ मांगा है कि प्रूफ दिखाओ कि कौन सी हड़प ली, सिर्फ ऐसे बातें करने से नहीं होगा। इस पूरी कहानी और UK07 राइडर की वो 2 घंटे की वीडियो की जो सबसे शॉकिंग चीज थी कि रितिका ने भी उसको छोड़ दिया है। और अभी कुछ टाइम पहले ही UK07 ने प्रेगनेंसी अनाउंस की थी। अब सोचने वाली बात यह आती है सबके दिमाग में कि जिस लड़की के लिए उसने अपने घर वालों से लड़ाई करी, जिस इंटरकास्ट मैरिज के चक्कर में उसके घर वालों से इतना लफड़ा हुआ, उस लड़की ने ही उसको छोड़ दिया। तो इसका जवाब UK07 राइडर की वीडियो में तो नहीं मिला क्योंकि उसने सिर्फ इतना बताया कि किसी की बातों में आके छोड़ दिया और वीडियो खत्म हो गई। बट अकॉर्डिंग टू कलम इंक, UK07 राइडर अपनी वाइफ के ऊपर चीट कर रहा था, मल्टीपल अफेयर्स चल रहे थे, साथ में वो अपनी वाइफ के ऊपर डोमेस्टिक करता था और वो ऐसी बातें करता था कि इसको जो कुछ पसंद है मैं वो खत्म कर दूंगा। यहाँ तक कि उनका जो पेट डॉग था उसको भी उसने किक किया था और उसका बिहेवियर रितिका की मम्मी के साथ भी काफी ज्यादा वायलेंट था। और ये सारा कुछ रितिका के चाचा ने बताया कलम इंक को। उनका जो कुत्ता है जी, क्या नाम है उसका? रियो को बोले जैसे किक मारते हैं फुटबॉल की तरह उड़ा करके फेंका है उससे, और वो उसको पकड़ करके उसको मार रहा था खत्म। परसों में हमारे सामने बोला था इस कुत्ते के 2 पीस करो, बोला आधा मुझे दे दो, बोला आधा मैंने तो यार बोला मैं इसको खत्म करता हूँ।
फिर ये लोग बाहर आ गए कि भाई साहब जो भी इनको समझाया। अभी फिलहाल रितिका सारे केसेस वापस ले चुकी है जो कलम इंक और उसके पेरेंट्स के ऊपर लगे थे, और वो अपनी मम्मी पापा के साथ रह रही है, अपनी फैमिली के साथ, और वो अपने प्राइवेट अकाउंट पे इंस्टाग्राम पर काफी सारे चीटिंग वाले जो पोस्ट होते हैं वो रीशेयर कर रही है। और काफी लोग बोल रहे हैं तो मेन आईडी पे क्यों नहीं कर रही, मेन आईडी से यूके को फॉलो क्यों कर रही है। तो वो आईडी जो है वो UK07 राइडर के ही पास है अकॉर्डिंग टू कलम इंक। और एक तरफ कलम इंक दिन भर ब्रॉडकास्ट पे प्रूफ देने में लगा है कि अगर ये डिप्रेशन में था तो ये पार्टी कैसे कर रहा था, एंजॉय कैसे कर रहा था, स्टोरीज कैसे डाल रहा था, अगर ये इतना ज्यादा गरीब हो गया था हमने इसके पैसे हड़प लिए थे, तो इसने बिजनेस कैसे खोला, डिफेंडर कैसे लेने वाला था ये। बट स्टिल क्योंकि UK07 राइडर की वीडियो 6-7 मिलियन लोगों ने देखी है और उसके ब्रॉडकास्ट पे 2-3 लाख लोग हैं, तो काफी सारे लोगों को पता ही नहीं चलेगा जो दूसरी साइड है स्टोरी की। तो यहाँ पर हमने दोनों स्टोरी इसीलिए कवर कर ली है। अब UK07 राइडर ना अपनी वाइफ के साथ है ना अपनी फैमिली के साथ है, वो अकेला है। अब हमें नहीं पता वो सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है, पर जिस हालत में उसकी वीडियो में वो दिख रहा है वो काफी ज्यादा चिंताजनक है। पर एक बात तो है, एक्चुअल में 2 बात है कि पैसों से खुशियां नहीं आती, और जैसा इंटरनेट पर दिखता है जरूरी नहीं है वैसा ही सब कुछ असलियत में भी हो। बाकी एक बार और क्लियर करूंगा कि इस वीडियो में कहीं पे भी मेरा ओपिनियन नहीं था, जो स्टोरी थी वो मैंने आपको क्लियरली समझा दी ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि ये क्या हो रहा है, आप लोगों को फोमो फील ना हो। क्योंकि भले ही ये उनकी पर्सनल स्टोरी हो, पर अगर ये आपके सामने रखी गई है तो आपको हक है कि आप पूरी तरीके से जाने और समझे। बाकी समझ आ गई हो और वीडियो पसंद आई हो तो मेरी माथा पच्ची के लिए ही लाइक कर देना दोस्तों। वीडियो लाइक करें, फेवरेट पार्ट कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें, और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो तो बताएं, जल्दी से बनाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, धन्यवाद।